भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वो इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद ऑप्शन ए संविधान में प्रारंभ से ही है। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 89 यह उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। संवैधानिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति पद का धारक कार्यपालिका का भाग है, परंतु राज्यसभा के सभापति के रूप में वह संसद का भाग है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका होती है और वह 2 अलग अलग और पृथक पद धारण करता है। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाता है कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति ऑप्शन ए लोकसभा का सदस्य होता है। ऑप्शन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाता है कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वो इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाकर किया गया, जो इसकी बैठकों का सभापतित्व करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने हेतु निर्वाचकगण में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति तभी निर्वाचित हो सकता है जब वह क भारत का नागरिक है, ख 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, ग राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति निर्वाचनों को संचालित करने के लिए सामान्यतः नियुक्त निर्वाचन अधिकारी चक्रानुक्रम में संसद के किसी भी सदन का महासचिव होता है। निर्वाचन अधिकारी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों का नामांकन आमंत्रित करते हुए निर्वाचन के संबंध में इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी करता है और उस स्थान को विनिर्दिष्ट करता है जहां नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है?
करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पीआर विद एसटीवी सिस्टम शब्द का अभिप्राय उस निर्वाचन प्रणाली से है जिसका उद्देश्य लोकसभा में जनता के विचारों की एकताओं तथा विभिन्नताओं को गणितरूपी यथार्थता से प्रतिबिंबित करना है। 19वीं शताब्दी के संसदीय अनुभव ने परंपरागत प्रतिनिधित्व की प्रणाली के कुछ स्वाभाविक दोषों पर प्रकाश डाला। सरल बहुमत तथा अपेक्षाकृत मताधिक्य पद्धति, सिंपल मेजॉरिटी एंड रिलेटिव मेजॉरिटी सिस्टम के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचनिक क्षेत्र में एक या अनेक सदस्य बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं। अर्थात इस प्रणाली में इस बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता कि निर्वाचित सदस्यों के प्राप्त मतों तथा कुल मतों में क्या अनुपात है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, निर्वाचित होने के लिए अर्हित तथा उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए खड़े होने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 20 संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तावक के रूप में और कम से कम 20 संसद सदस्यों द्वारा समर्थक के रूप में नामित किया जाना अपेक्षित है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, निर्वाचित होने नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन चाहने वाले अभ्यर्थी को 15,000 रु की जमानत राशि जमा करनी होती है। अभ्यर्थी की ओर से दायर नामांकन पत्रों की संख्या चाहे कितनी भी हो, उसे सिर्फ यही राशि जमा करानी होगी। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में पैदा होने वाले संदेहों और विवादों की भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की जाती है और निर्णय किया जाता है। उसका निर्णय अंतिम होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत के उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाती है। इस याचिका के साथ अनिवार्य रूप से 20,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? ऑप्शन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने हेतु निर्वाचकगण में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ऑप्शन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा जाता है जिसमें लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य आते हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी मतदान कर सकते हैं। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधान सभाओं के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है। यही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्य अंतर है। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, भारत का निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन कराता है। अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निवर्तमान उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर किया जाना होता है। उपराष्ट्रपति निर्वाचनों को संचालित करने के लिए सामान्यतः नियुक्त निर्वाचन अधिकारी चक्रानुक्रम में संसद के किसी भी सदन का महासचिव होता है। निर्वाचन अधिकारी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों का नामांकन आमंत्रित करते हुए निर्वाचन के संबंध में इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी करता है और उस स्थान को विनिर्दिष्ट करता है जहां नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। ऑप्शन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष होता है जिसके निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं।
राष्ट्रपति चुनाव में चुने हुए सांसदों के साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। खास बात यह है कि दोनों सदनों के लिए मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, लेकिन वे उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सही उत्तर विकल्प 4 है। नहीं। कथन। उन्हें 40 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, भारत के उपराष्ट्रपति होने की आवश्यकता नहीं है, गलत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। संविधान भारत में विभिन्न राजनीतिक पदों के लिए विशिष्ट योग्यता निर्धारित करता है और आयु की आवश्यकताएं उनमें से हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और वे पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होते हैं। यह अवधि संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत निर्धारित की गई है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होता है। हालांकि वह अपने कार्यकाल की अवधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन नॉट अवेलेबल। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रु प्रतिमाह वेतन मिलता है। उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? ऑप्शन ए राष्ट्र करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वर्तमान में उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन और सांसदों के समान भत्ते प्राप्त होते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अनु 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव बहुमत से पारित द्वारा पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति दी जा सकती है। हालांकि प्रस्ताव को 14 दिनों की अग्रिम सूचना के बिना आगे नहीं ले जाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अनु 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव बहुमत से पारित द्वारा पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति दी जा सकती है। हालांकि प्रस्ताव को 14 दिनों की अग्रिम सूचना के बिना आगे नहीं ले जाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अनु 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव बहुमत से पारित द्वारा पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति दी जा सकती है। हालांकि प्रस्ताव को 14 दिनों की अग्रिम सूचना के बिना आगे नहीं ले जाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पूर्व पदच्युत करने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 67 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है और इसे लोकसभा की स्वीकृति भी प्राप्त करनी होती है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग
या बर्खास्तगी या अन्य कारणों से हुई राष्ट्रपति के पद की नैमित्तिक रिक्ति की स्थिति में नए राष्ट्रपति का यथाशीघ्र निर्वाचन होने तक, जो किसी भी स्थिति में रिक्ति होने की तारीख से 6 माह के बाद नहीं होगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा अपना कार्यभार पुनः ग्रहण करने तक उसके कृत्यों का निर्वहन करता है। इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और वह राष्ट्रपति को संदेय परिलब्धियां तथा भत्ते प्राप्त करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो ऑप्शन करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा अपना कार्यभार पुनः ग्रहण करने तक उसके कृत्यों का निर्वहन करता है। इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और वह राष्ट्रपति को संदेय परिलब्धियां तथा भत्ते प्राप्त करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के सभापति के अभाव में राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा द्वारा आंतरिक रूप से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो ऑप्शन करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या बर्खास्तगी या अन्य कारणों से हुई राष्ट्रपति के पद की नैमित्तिक रिक्ति की स्थिति में नए राष्ट्रपति का यथाशीघ्र निर्वाचन होने तक, जो किसी भी स्थिति में रिक्ति होने की तारीख से 6 माह के बाद नहीं होगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। वह राज्यसभा में पेश किसी विधेयक पर विचार विमर्श एवं मतदान कराता है। मतों में समानता की स्थिति में राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। वह राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है। वह राज्यसभा सदस्यों के विशेषाधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, वो पुनः निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है। ऑप्शन करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ये कथन असत्य है क्योंकि उपराष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन के लिए पात्र माना जाता है। उनकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है और उनकी पदावधि 5 वर्ष होती है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? ऑप्शन ए, प्रत्येक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संविधान के अधीन सभापति केवल तभी निर्णायक मत देता है जब मत विभाजन बराबर होता है। तथापि यदि सभा की किसी बैठक में सभापति को उसके पद से पदच्युत करने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। ऐसी कार्यवाहियों के दौरान वह इस प्रकार के संकल्प पर अथवा अन्य किसी मामले में भी मत नहीं दे सकता। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं?
करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष होता है जिसके निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में चुने हुए सांसदों के साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। खास बात यह है कि दोनों सदनों के लिए मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, लेकिन वे उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अनु 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव बहुमत से पारित द्वारा पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति दी जा सकती है। हालांकि प्रस्ताव को 14 दिनों की अग्रिम सूचना के बिना आगे नहीं ले जाया जा सकता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952-1962 और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। ज्ञानी ज़ैल सिंह 5 मई 1916, 25 दिसंबर 1994, कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। 1987 तक के अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? ऑप्शन ए डॉक्टर। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। के आर नारायणन ने भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर 21 अगस्त 1982, 24 जुलाई 1887 तक कार्य किया। केरल में जन्मे कोच्चेरी रामन नारायणन के आर नारायण भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। कृष्णकांत पूर्व भारत के 10वें उपराष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 21 अगस्त 1997, 27 जुलाई 2002 रहा। वर्ष निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। वीवी गिरी भारत के 3रे उपराष्ट्रपति एवं 4थे राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन का 1969 में कार्यालय में निधन होने पर राष्ट्रपति चुनाव हुए। राष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव परिणाम के मध्य कुछ दिनों के लिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नीलिमा संजीव रेड्डी को नामांकित किया और वीवी गिरी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। भारतीय इतिहास में पहली बार वीवी गिरी कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीते। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। वीवी गिरी भारत के 3रे उपराष्ट्रपति एवं 4थे राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन का 1969 में कार्यालय में निधन होने पर राष्ट्रपति चुनाव हुए। चुनाव में वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार थे और उन्होंने चुनाव जीत लिया और भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गए।
उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते आदि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अनु 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव बहुमत से पारित द्वारा पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति दी जा सकती है। हालांकि प्रस्ताव को 14 दिनों की अग्रिम सूचना के बिना आगे नहीं ले जाया जा सकता है। निम्न में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? 1 मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 2 फखरुद्दीन अली अहमद, 3 नीलम संजीव रेड्डी, 4 शंकर दयाल शर्मा कूट। और करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 17 दिसंबर 1905 18 सितंबर 1992 भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। ये मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश भी रहे तथा उन्होंने 2 अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला था। इसके साथ ही वो एक पूरे कार्यकाल के लिए भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी रहे। नया रायपुर में स्थित हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उच्चारण सहायता सूचना 19 अगस्त 1918 26 दिसंबर 1999 भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। राष्ट्रपति बनने से पूर्व आप भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। 2 वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और उसे संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ये दोनों कथन सत्य हैं और उपराष्ट्रपति की भूमिका और चयन प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ये कथन असत्य है क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति का अनुमोदन शामिल नहीं होता है। हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, जिसे लोकसभा की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, लेकिन राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वो इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी श्री आर वेंकट। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, निर्वाचित और मनोनीत दोनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 66 भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, योग्यता और कार्यकाल से जुड़ी जानकारी शामिल है।
भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले मातृभूमि की सेवा के लिए विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति की। 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित किया गया था। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संवेद संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, 11वां संशोधन 1962। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, भारत के उपराष्ट्रपति का देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निम्न कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। 1. भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। 2. उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, भारत की संचित निधि का प्रयोग निम्नलिखित जगहों पर किया जाता है। 1. राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय के सभापति। 2. राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। 3. सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ता तथा पेंशन। 4. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन। 5. ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। 6. भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट। 7. कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करें। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने हेतु निर्वाचकगण में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति थे। वे भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं। वे एक शिक्षाविद तथा प्रमुख राजनेता हैं एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रह चुके हैं। वे 10 अगस्त 2007 को भारत के 13वें उपराष्ट्रपति चुने गए। वे 11 अगस्त 2007, 11 अगस्त 2017 तक उपराष्ट्रपति रहे। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से होता है? ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के माध्यम से होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ये चुनाव प्रक्रिया समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय वोट के तरीके से होती है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।
यह अवधि उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की तारीख से शुरू होती है और अगले चुनावों के बाद समाप्त होती है। उपराष्ट्रपति की भूमिका कौन सी अन्य संवैधानिक पदवी के साथ जुड़ी होती है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति की भूमिका राज्यसभा के सभापति के साथ जुड़ी होती है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति सभापति का कार्य करते हैं और सदन की कार्यवाही को संचालित करते हैं। उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? और करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति को संसद हटा सकती है। इसके लिए राज्यसभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है और इसके पश्चात लोकसभा में भी इस प्रस्ताव को समर्थन मिलना आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 67 बी में उल्लिखित है।